बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम मुरक्कब को सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको मुफरद हरफ़ों के बारे में बताया था। अलिफ से लेकर या तक ये जितने भी हुरूफ़ तहजी हैं ये तमाम के तमाम मुफरद हुरूफ़ हैं। तो दो या दो से ज़ायद हुरूफ़ अगर इकट्ठे आ जाएँ तो फिर वो एक मुरक्कब बनता है। जिस तरह के यहाँ पर आप देखें ये अलिफ एक मुफरद हरफ़ है, इसी तरह बा एक मुफरद हरफ़ है, मगर यहाँ पर लाम और अलिफ ये दो हुरूफ़ आ गए तो ये एक मुरक्कब है। तो यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी कि मुफरद और मुरक्कब में क्या फ़र्क है। तो जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुफरद हरफ़ों को हमने मरूफ़ पढ़ना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बल्कि पूरी नूरानी कायदे की प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के आखिर में भी मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। आप नूरानी कायदे की पूरी प्ले लिस्ट को ज़रूर देखें। अब आपको ये तो पता चल गया कि मुफरद और मुरक्कब में क्या फ़र्क है। अब आगे बढ़ते हैं कि मुफरद हरफ़ों की तरह मुरक्कब हरफ़ों को भी हमने मरूफ़ ही पढ़ना है, अरबी लबो लहजा में ही पढ़ना है, इसको मजहूल नहीं पढ़ना। और दूसरे नंबर पर यह है कि दो या दो से ज़ायद हुरूफ़ जब इकट्ठे लिखे जाते हैं तो फिर इनकी शक्लों में तब्दीली आ जाती है, इनकी शक्लें बदल जाती हैं। अक्सर हरफ़ों का सर लिखा जाता है और उनका धड़ छोड़ दिया जाता है। तो सर के ज़रिए ही हमने हरफ़ की पहचान करनी होती है कि कौन सा हरफ़ है। और ऐसे हुरूफ़ जिनकी शक्लें एक दूसरे के साथ मिलती हैं उन हरफ़ों में नुक्तों के ज़रिए फ़र्क किया जाता है। तो मुरक्कब हरफ़ों का अक्सर सर लिखा जाता है, उनका धड़ गायब होता है। जिस तरह के यहाँ पर आप देखें ये सा के बाद अलिफ है तो सा का यहाँ पर सिरा तो है मगर इसका धड़ गायब है। इसी तरह शीन का सिरा तो है मगर धड़ नहीं है। इस तरह सीन फ़ा अलिफ, ये जितने भी आपको मुरक्कब नज़र आ रहे हैं तमाम में देख लें आपको हरफ़ों का सिरा नज़र आएगा मगर उनका धड़ आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये देखें ये जितने भी मुरक्कब हैं तमाम में यही है कि हरफ़ों का सिरा है मगर उनका धड़ गायब है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी कि हरफ़ों के सिरे के ज़रिए हमने पहचान करनी है कि कौन सा हरफ़ है। और जो हुरूफ़ एक दूसरे के साथ मिलते हैं उन हरफ़ों में हमने नुक्तों के ज़रिए फ़र्क करना है। यहाँ पर देखें ये लाम के बाद अलिफ़ आ गया, यहाँ पर लाम के बाद अलिफ़ आ गया। तो यहाँ पर देखें बा का सिरा तो है मगर इसका धड़ नहीं है, तो सिरा लिखा गया और उसके साथ ये अलिफ़ है। अब बा के नीचे नुक्ता है, यहाँ पर नून के ऊपर नुक्ता है, तो बा के नीचे नुक्ता आ गया, नून के ऊपर कह लें या नून के बीच कह लें। यहाँ पर नून के ऊपर नुक्ता आ रहा है और ये साथ इसके अलिफ़ है, तो बा के नीचे नुक्ता आ गया नून के ऊपर। इसी तरह ये ता आ गया, तो ता के बाद अलिफ़ है तो उसका सिरा है। ता के ऊपर दो नुक्ते हैं और यहाँ पर या के नीचे दो नुक्ते हैं, तो इनकी शक्लें यानी कि ता और या इनकी शक्लें सेम हैं मगर फ़र्क क्या है कि इसके ऊपर नुक्ते हैं, इसके नीचे दो नुक्ते हैं। अब सा की तरफ बढ़ते हैं तो सा का देखिए, सा के ऊपर भी तीन नुक्ते हैं और शीन के ऊपर भी तीन नुक्ते हैं। अब यहाँ पर सा और शीन में जो फ़र्क है वो ये है कि सा का एक दंदा है और शीन के तीन दंदे, एक दो और ये तीन। तो शीन के तीन दंदे हैं, सा का एक दंदा है। तो इस तरह हमने सा और शीन में फ़र्क करना है। यहाँ पर ये सा अलिफ़ आ गया, ये शीन अलिफ़ आ गया, ये सीन का सिरा है, इसका धड़ गायब है, उसके बाद अलिफ़ है। तो सीन पे नुक्ते नहीं होते जबकि शीन के ऊपर तीन नुक्ते हैं। अब यहाँ पर देखें ये फ़ा है, तो नून और फ़ा इन दोनों में फ़र्क ये है कि नून के ऊपर भी नुक्ता है, फ़ा के ऊपर भी नुक्ता है, मगर यहाँ पर नून का सिर्फ दंदा है, इसका गुलाई वाला हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ पर गुलाई नहीं है। और अगर आप फ़ा को देखेंगे तो फ़ा का जो ये सिरा है ये गोल है, तो नून जो है वो गोलाई में नहीं मगर फ़ा जो है वो गोलाई में है। तो यही फ़र्क है नून और फ़ा में। अगर ता को देखें तो ता का भी यहाँ पर सिरा है और काफ जो है ये गोलाई में है जबकि ता गोलाई में नहीं है, जबकि ता और काफ इन दोनों के ऊपर दो दो नुक्ते हैं। तो जिस तरह नून और फ़ा में फ़र्क है इसी तरह ता और काफ में फ़र्क है कि काफ गोलाई में है, फ़ा भी गोलाई में है, जबकि नून और ता ये दोनों गोलाई में नहीं हैं। अब आगे आ जाएँ, ये आ गया जीम और इसके बाद अलिफ। तो जीम के नीचे नुक्ता है जबकि खा के ऊपर नुक्ता है। और अगर आप हा को देखें तो हा पर कोई नुक्ता नहीं। तो जीम और खा इन दोनों में जो फ़र्क हो गया वो नुक्ते के एतबार से हो गया, इसके नीचे नुक्ता, इसके ऊपर नुक्ता और ये खाली है। तीनों की शक्लें अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम हैं। तो नुक्तों के ज़रिए ही हमने इन हरफ़ों में फ़र्क करना है। आइन को देखें, इनके ऊपर नुक्ता नहीं जबकि गैन के ऊपर नुक्ता है, आइन अलिफ और गैन अलिफ, जबकि इन दोनों के अगर आप दड़ देखें तो दोनों का दड़ गायब है। यहाँ पर आइन का सिरा है और यहाँ पर गैन का सिरा है। स्वाद को देख लें, स्वाद के बाद अलिफ है और इस पर नुक्ता नहीं जबकि दौद के ऊपर नुक्ता है और उसके बाद अलिफ आ रहा है। दौद अलिफ, यह तो आ गया, तो के बाद अलिफ है और यह आ गया अलिफ, तारिफ वारिफ मीम अलिफ। तो अब इसको तोई अलिफ नहीं पढ़ना यानी कि मजहूल नहीं पढ़ना, इसको मरूफ पढ़ना है। तो अलिफ
और अलिफ ज़ोए अलिफ नहीं पढ़ना, ये मजहूल है। इसके बाद मीम को देख लें, मीम का भी दड़ गायब है और उसके बाद अलिफ आ रहा है, मीम अलिफ हा अलिफ और काफ अलिफ। अब आगे आ जाएँ, यहाँ पर ये देखें, ये लाम आ गया, छोटा सा लाम है और आगे बा पूरा आ गया, ये काफ आ गया और उसके बाद बा आ गया, काफ बा। इस तरह ये काफ था, ये काफ सा। तो अब बा और बा ये दोनों, लाम के बाद ये बा आ रहा है, पूरा आ रहा है, क्योंकि ये शुरू में नहीं आ रहा है, एंड पर आ रहा है। इसी तरह बा यहाँ पर भी एंड पर आ रहा है, तो ये पूरा लिखा जा रहा है। ता एंड पर आ रहा है तो पूरा लिखा जा रहा है। अगर ये बा और ता शुरू में आते तो फिर ये पूरे नहीं लिखे जाने थे, इनका सिर्फ सिरा लिखा जाना था, इनका दड़ गायब हो जाना था। अब ये सा आखिर पर आ गया तो काफसा, काफा, तौबा, सीन लाम, शीन लाम, सौद लाम, दौद लाम। सौद खाली है, दौद के ऊपर नुक्ता, सीन खाली है, जबकि शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। ठीक हो गया। फ़ा लाम, कौफ लाम। तो फ़ा और काफ में जो फ़र्क है, फ़ा के ऊपर 1 नुक्ता और काफ के ऊपर 2 नुक्ते। तो ये नून और ता नहीं है, क्योंकि ये दोनों गोलाई में है, फ़ा भी गोल है और काफ भी गोल है। अब आइन और लाम और गैन लाम, काफ लाम। तो देखें काफ भी छोटा सा है, यहाँ पर इसका दड़ नहीं है, काफ का सिर्फ सिरा है। काफ लाम, काफ नून, और नून। ठीक है, और नून। जीम दाल, खा दाल, जीम के नीचे नुक्ता और खा के ऊपर नुक्ता। हा दाल, आइन दाल, गैन दाल, खा दाल। ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं, यहाँ पर आ गया खाजा, हारा, बारा, यारा। या के नीचे 2 नुक्ते आ गए और बा के नीचे 1 नुक्ता है। हा बिल्कुल खाली है, जबकि खा के ऊपर नुक्ता है। तौरा, अवारा, तो खाली है, अवा के ऊपर नुक्ता। बा मीम, नून मीम। अब यहाँ पर देखें, बा के नीचे नुक्ता, नून के ऊपर नुक्ता आ गया। तो बा, ये बा है और ये नून है। बा मीम, नून मीम। ता के ऊपर 2 नुक्ते, या के नीचे 2 नुक्ता आ गया। ता मीम, या मीम। अब इसी तरह ये सा है और ये शीन है। सा का 1 दंदा है, जबकि शीन के 3 दंदे, 1, 2 और 3। तो ये सा मीम है और ये शीन मीम है। तो 3 नुक्ते अगर आ जाएँ तो फिर देखना है कि 1 दंदा है या 3 दंदे हैं। अगर 1 दंदा है तो फिर सा है, अगर 3 दंदे हैं तो फिर वो शीन है। अब यहाँ पर देखें, लाम जीम आ गया, आइन जीम आ गया, हा जीम, बा जीम। अब देखें यहाँ पर जो बा है, बा का सिर्फ सिरा है, ये बा है और ये जीम है, बाइन। अब यहाँ पर देखें, जीम, जीम, जीम। ये तमाम जीम जो आ रहे हैं वो क्योंकि एंड पर आ रहे हैं, इसलिए ये जीम पूरा लिखा जा रहा है। अगर ये शुरू में आता तो फिर ये जीम का हमने सिर्फ और सिर्फ सिरा लिखना था और इसका दड़ गायब होना था। तो यहाँ पर ये एंड पर आ गया, ये जीम, बाइन, या गैन, नून सौद, फा सौद। ये नून है और ये फ़ा है। ये नून इसलिए है कि ये गुलाई में नहीं, जबकि फ़ा गुलाई में आ रहा है। और इसी तरह ये क़ाफ़ है, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं और ये गुलाई में है, ये क़ाफ़ है, ये ता नहीं है। बा के नीचे 1 नुक्ता आ गया, बासीन। या के नीचे 2 नुक्ते आ गए, यासीन। ता के ऊपर 2 नुक्ते आ गए, तासीन। तो अब ये तख्ती तो बहुत लंबी है, अगर सारी तख्ती मैं आपको समझाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने समझी इस तख्ती के ज़रिए वो ये है कि हमने ये समझा कि 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ इकट्ठे आ जाएँ तो फिर वो एक मुरक्कब होता है। मुरक्कब हरफों को हमने मारूफ पढ़ना है, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। मुफरद हरफों की तरह बे, ते, से इस तरह नहीं पढ़ना, ये मजहूल तरीका है, ये उर्दू का तरीका है। तो उर्दू लहजा में नहीं पढ़ना बल्कि अरबी लबो लहजा में पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। तो यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर इसको लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो फिर आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ सीखा है और इसी तरह मज़ीद सीखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तजवीज़ के मुताबिक पढ़ना सीख सकें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से और तजवीज़ के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।